दोस्तों। तो भारत सरकार ने 27 लोगों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। अब ये 27 में से जो 17 लोग हैं वो ओरिजिनली मतलब कि उनकी नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तान है। लेकिन 10 जो लोग एक्स्ट्रा इसमें ऐड किए गए हैं वो इंडियंस हैं। यानी कि किसी भी तरह से सोशल मीडिया के थ्रू इनका माइंड वॉश हो गया और ये जो है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल हो गए हैं और भारत में जितने भी अटैक्स हैं उनको कंडक्ट करवाने में इनकी भूमिका देखी गई है। अब ऐसे में क्या है कि इनको ये लोग जो हैं, जो ये 27 लोग हैं जिनको इस लिस्ट में ऐड किया गया है, ये सारे वो लोग हैं जो मतलब पूरी तरह से आप समझो कि भारत में एक तरह से क्या बोलते हैं स्लीपर सेल और भारत को में जितने भी अटैक्स हैं वो ये करने करने के लिए जो भी मतलब चीजें होती हैं यानी कि इक्विपमेंट्स आपका जितने भी क्या बोलते हैं बंदूक वगैरह होते हैं, फिर आपका जो बॉम्ब्स होते हैं, वो सारे ये प्रोवाइड करने का काम करते थे। ठीक है। अब इनको हमारे क्योंकि आज के टाइम पे हमारे जो क्या बोलते हैं होम मिनिस्टर जो हैं वो उनको मेन दायित्व दिया गया है। तो अमित शाह ने इन लोगों को करवाया है बैन, मतलब कि यूएपीए में शामिल करवा दिया गया। अब इसकी वजह से क्या होगा, ये लोग जो अब शामिल हो गए हैं इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनकी अगर हम कॉमन बात देखेंगे तो ये इनकी कॉमन बात ये है कि ये सारे के सारे अब इंडिया में नहीं रहते हैं आज के डेट में। ये किसी भी तरह से क्या है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान ऐसे होते हुए आज के डेट में ये पाकिस्तान में रह रहे हैं और वहां से ये भारत में जो टेररिस्ट एक्टिविटी है वो कंडक्ट कर रहे हैं और इसी वजह से इनको इस लिस्ट में शामिल किया गया। अब हाल ही में आप देखेंगे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के भारत में 60+ लोग जो हैं उन्होंने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा था जहां पर वो लोग इंडस वाटर ट्रीटी को वापस से कंटिन्यू करने की बात कर रहे थे और इंडिया के साथ में डायलॉग करने की बात कर रहे थे, जिसमें हमारे एक रॉ के चीफ भी थे। ठीक है, जो आप सोचो कि वो रॉ के चीफ है और उन्होंने ये बात पाकिस्तान के फेवर में मतलब वो लेटर लिखी और उन्होंने पाकिस्तान के फेवर में बात करी, मतलब में रखा है कि इंडस वाटर ट्रीटी को कंटिन्यू किया जाए एंड उनको वापस से वाटर प्रोवाइड की जाए, उनके साथ डायलॉग की जाए। आप सोचो जब वो अपने टाइम पे रहे होंगे तो उनके टाइम पे भारत में कितने अटैक्स हुए होंगे जब वो रॉ चीफ रहे होंगे तब। ठीक है। अब आप सोचो, देखो ऐसे हम किसी के भी नाम नहीं ले सकते हैं अपने वीडियो पे, तो उनका नाम मैं नहीं लूंगी। लेकिन आप सोचो कि वो अपने टाइम पे उनके टाइम पे भारत कितना ज्यादा सफर कर किया होगा अटैक्स की वजह से। और उसी समय पे आप देखेंगे कि 2002 के टाइम पे जो हमारे देश में क्या बोलते 2001 में जो हमारे पार्लियामेंट में अटैक हुआ वो उनके टाइम पे ही हुआ था। तो आप सोचो वो कितने बड़े हिमायती हैं पाकिस्तान का, इतने अटैक्स वो खुद रॉ चीफ रह चुके हैं, इतना सारी चीज देख चुके हैं, उसके बावजूद वो पाकिस्तान के लिए आज इंडस वाटर ट्रीटी के लिए पीएम मोदी को लेटर लिखते हैं। तो ये एक बात हुई। अब हम देखेंगे इसी समय पे हम देखेंगे कि हमने जापान के साथ में मिल करके बहुत सारे एग्रीमेंट साइन किए, जिसमें हमारा मिलिट्री को लेकर के हुआ है, हमारा बिजनेस को लेकर के हुआ है, हमारा इन्वेस्टमेंट को लेकर के हुआ है। ठीक है, कि इन जापान जो है इंडिया में कितना इन्वेस्टमेंट करने वाला है, फिर किस तरह से हमारी जो फ्रेंडशिप है वो आगे कंटिन्यू होगी। तो ये सारी चीजें जिसको लेकर के हमको चाइना से धमकी भी मिल चुकी है कि अगर हम चाइना के साथ में मिलिट्राइज करते हैं और अपने इसको डेवलप करने की सोचते हैं तो हम लोगों को साउथ चाइना सी में फेस करना पड़ेगा कॉन्सिक्वेंसेस का। और चाइना जो है वो आपको पता है कि स्ट्रिक्टली इंडिया के मतलब इसका मतलब ये जो कदम इंडिया जापान के साथ मिलकर के लेने वाला है इसके अगेंस्ट में चाइना जो है स्ट्रिक्टली आ चुका है। तो ये है, लेकिन इसी बीच में हम देखेंगे कि हमने जापान के साथ इतनी ही नहीं बल्कि हमने टेररिस्ट के लिए भी जो है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है, जो लोग टेररिस्ट है उसको लेकर के जो हम बार बार गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं वो उस कॉन्सेप्ट पे हम ना जाएं, बल्कि टेररिज्म जो है वो टेररिज्म ही है। मतलब हम क्योंकि ये लोग क्या करते हैं इनोसेंट लोगों को मारते हैं और इसको नाम देते हैं कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर अपने लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये इनोसेंट लोगों को मारते हैं और इनको मतलब एक तरह से पाकिस्तान से फेवर यूएसए से फेवर, क्योंकि सीआईए इसको सपोर्ट करते हैं, आपका यूरोपियन यूनियन इसको सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है आज तक इन लोगों को बहुत ज्यादा ब्लैकलिस्ट नहीं किया जा सका है। और आज तक आप देखेंगे कि पूरे विश्व में मतलब एक होता है ना स्ट्रिक्ट कोई कदम हम उठा सके टेररिज्म के अगेंस्ट में, हम वो नहीं उठा पा रहे हैं। तो इसके पीछे में बहुत सारी रीजन है, क्योंकि अब देखो कि यूएस में जब खुद ही 9/11 हुआ था उसके बावजूद यूएस की आंखें जो है वो नहीं खुली। ठीक है। आज के डेट में क्या है कि यूएस के खुद यूएस ने कई सारे जो टेररिस्ट संगठन है उसको बैन करके रखा है। खास करके आप देखेंगे कि जो अलकायदा है, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज है जो कि पाकिस्तान में रहती हैं और पाकिस्तान से ही पूरे विश्व में टेररिस्ट एक्टिविटी को कंडक्ट करती, खास करके इंडिया के अगेंस्ट में। तो जो भी होता है वो उनके द्वारा किया जाता है और आज के डेट में वो यूएस ने उस लोगों को ब्लैकलिस्ट भी किया, लेकिन यूएस कभी भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाता। वही हम देखेंगे कि चाइना भी हमेशा से आपको देखेंगे कि आप जो ये टेररिज्म है
इसका सपोर्ट में आपको दिखता है, क्योंकि देखो चाइना खुद को तो प्रोटेक्टेड करके रखा है, अब हम ही फंस जाते हैं बीच में। और ऐसी सिचुएशन में क्या है कि हमारे पास यूएनएससी का वीटो भी नहीं है, और जब हमारे पास वीटो है नहीं, तो इंडिया कोई भी बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाने से पहले इंडिया को सोचना पड़ता है। क्योंकि देखो वर्ल्ड ओवर में जब हमें वीटो का पावर मिला, तो हमने ये अपॉर्चुनिटी, और हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी क्या सोच करके चाइना को दे दिया, वो वही जाने उनको क्या ही लगा था, जिस तरह से उन्होंने अक्सर चीन दे दिया, जिस तरह से उन लोगों ने आपका क्या बोलते हैं कोको आइलैंड दे दिया, तो उसी तरह से उन लोगों ने ये काम भी किया। तो आज की डेट में जो इंडिया का नुकसान है, आज हम देखते हैं कि इंडिया एक का जो लोकेशन है, जो इंडिया के लिए कितना, इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है, आज हम उस लोकेशन का अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे, तो इंडिया को कितना ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और यही चीजें आप देखो कि मतलब यही चीजें जो इंडिया को मतलब बार बार क्या है फेस करना पड़ रहा है, टाइजन एक्टिविटी हम बहुत ज्यादा खुल के सामना नहीं कर सकते, हमारा योग्य चला गया, हमारा अक्सर चीन चला गया, हमारा और भी कई सारे पार्ट्स है जो चले गए, और जो मतलब हम चले ही जाते हैं, अगर हमारे मतलब चले ही जाते हैं। लेकिन ये चीजें हैं, अब इसके बावजूद अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो बहुत सारी चीजें जैसे कि आपको देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात आपको देखने को यहाँ पे ये मिलेगी कि इसी टेररिज्म के अगेंस्ट में चाइना रहता है, लेकिन जब हमारे देश में 2014-15 के टाइम पे आया था रूल, जब पीएम मोदी पहली पहली बार आए थे एज अ प्राइम मिनिस्टर, उस टाइम पे क्या हुआ था कि एक नया रूल लाया गया था, जहां पर चाइना ने इंडिया को सपोर्ट किया था एज अगेंस्ट ऑफ टेररिज्म। और इसका रिजल्ट ये हुआ था कि उस समय पे अगर इस पे रोक किसी ने लगाई थी, तो यूएस एंड यूरोपियन यूनियन ने लगाई थी। और इसका रिजल्ट आज ये होता है कि इंडिया को आप देखो कि कितना चीजों का सामना करना पड़ रहा है। अब हमने 27 लोगों को अभी बैन किया है, और पहले से हमारे पास में 30 मतलब हमारे पास में 53 लोग हैं, और टोटल अगर हम मिला दे तो 83 सॉरी 80% हो जाते हैं। तो अब 80 लोगों को मारने के लिए इंडिया क्या करेगा, क्योंकि ये तो सारे टेररिस्ट हैं, इनको लेकर के अगर हम दया दिखाते हैं, तो इंडिया को ही इसका जो नुकसान है वो मतलब आप देखेंगे फेस करना पड़ता है। अब इसका रीजन अब इस वजह से क्या है कि इंडिया को, और जिस तरह से इंडिया आज के डेट में अननोन गनमैन के वजह से फेमस हो चुका है इंडिया, और अपने स्पाई नेटवर्क की वजह से फेमस हो चुका है, तो आज के डेट में हमारे आपको कुछ टाइम के बाद में ये जरूर सुनने को मिलेगा कि पाकिस्तान में यहाँ पे इतने लोग टेररिस्ट मारे गए, यहाँ पे इतने टेररिस्ट मारे गए। पर ये अननोन गन मैन भी कितने टाइम तक ये करेंगे, क्योंकि जब तक हम इन टेररिज्म के अगेंस्ट में एक साथ मिल करके पूरी दुनिया नहीं आती है, तब तक इस टेररिज्म को कंट्रोल कर पाना किसी भी कंट्री के लिए मतलब पॉसिबल नहीं है। और आप देखेंगे, आपको अगर आप ये लिस्ट देखेंगे यूएस के जिनको यूएस ने बैन कर रखा है, उसमें आपको मेजोरिटी ऑफ द जो टेररिस्ट मिलेंगे, वो सारे के सारे पाकिस्तान से ही मिलेंगे। तो आप सोचो कि ये है, इधर में हम लोगों को इंडस वाटर ट्रीटी जो है, जो हमारे जायसवाल जी हैं, उनके द्वारा क्लियर कर दिया गया कि कोई भी ये एविडेंस नहीं रहेगा, मतलब अब इसको वापस से ओपन नहीं किया जाएगा जैसे पहले कंटिन्यू होता था। हम क्या करते थे, टेस्ट अटैक हुआ है, फिर हम डायलॉग करते थे, वापस हम उनको वाटर देते रहते थे। लेकिन अब देखोगे आप रूल में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, और इस चेंजेस का रिजल्ट ये मिल रहा है कि एक तो टेररिज्म के अगेंस्ट इंडिया मतलब पूरी तरह से फोर्सफुली खड़ा है, मतलब। और इंडिया को आप देखेंगे कि इंडिया जितने भी टेररिस्ट जितने भी अटैक्स हैं आज के डेट में जो जो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, वो ये अननोन गनमैन, हमारी एनआईए, हमारा एटीएस, और भी हमारे जितने भी हमारे जो आज के डेट का रॉ है, और फिर जितने भी चीज है जो भारत को प्रोटेक्ट करने के लिए दिन रात एक करके रख रही हैं, उनको भी मतलब जिस तरह से वो वर्क कर रही है, इससे ये क्लियर होता है कि भारत कितने सारे अटैक से आज के डेट में बताए, तो सो ताकि हम एक पीसफुल नाइट जो है वो सो सके। लेकिन आप सोचो, इसको लेकर के अगर पूरी दुनिया साथ नहीं आती है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस टेररिज्म को कंट्रोल कर पाना। क्योंकि देखो टेररिज्म के लिए यूएस जो है वो बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएस यूरोपियन यूनियन एक ऐसे कंट्रीज हैं जो अपने बेनिफिट का बहुत ज्यादा सोचती है, मीन्स इतना बेनिफिट का सोचती है कि इनके लिए टेररिज्म का मतलब होता है गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म, यानी कि जब तक इनको नुकसान ना पहुंचे तो वो गुड टेररिज्म है, और जब इनको नुकसान पहुंचता है तो वो बैड टेररिज्म हो जाता है। बस बस डिफरेंस यही है। और फिर ये उसके बीच में लॉजिक भी देते हैं कि ये जो किसी वजह से करे, जबकि इसमें कोई वजह होती नहीं है इनकी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी, अगर आपको इसमें से कुछ भी इन्फॉर्मेशन जरूर सब्सक्राइब करें। बाकी जय